जहाँ बजती है भक्ति की झंकार, वो है माँ पीताम्बरी देवी का दरबार। जय माता दी। आज मैं आपको हिमाचल के कांगड़ा ज़िले का एक बहुत ही सिद्धपीठ घुमाने वाला हूँ। उसका नाम है बगलामुखी मंदिर। वहाँ पे मैं आज आपको दर्शन कराने वाला हूँ माता पीताम्बरी का। तो काफ़ी इतिहास रहा है इस मंदिर का, रावण के टाइम से ही काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। और क्योंकि जो माता हैं वो रावण की कुलगुरु भी थी, तो ये जो पूरा एरिया है ये उन्हीं का है। तो आज हम लोग इन्हीं माता का दर्शन करेंगे, माता पीताम्बरी का। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा मंदिर प्रांगण, पूरा कैंपस आप यहाँ से देख रहे हो, बिल्कुल पीले रंग से आपको मतलब सजा हुआ दिख रहा होगा। ये छतें हो या वहाँ मंदिर का गुंबद हो या वहाँ पे मेन मंदिर हो, हर जगह पीला पीला आपको दिख रहा है। तो ये इसलिए क्योंकि जो ये माता की उत्पत्ति हुई थी, ये हुई थी हल्दी रंग के पानी से, और हल्दी का रंग पीला होता है, इसलिए इनको पीताम्बरी मंदिर भी कहा गया था। तो ये जो जगह है दोस्तों, ये हाईवे, ये है चंडीगढ़ कांगड़ा हाईवे है। और ज्वालामुखी से आप जस्ट यहाँ पे लगभग 1 घंटे ड्राइव करके आप आ सकते हैं, या बस से भी उतना ही टाइम लगेगा। जो डिस्टेंस है वो लगभग 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये देखो आप, ये मंदिर प्रांगण यहाँ से भी बड़ा अच्छा दिख रहा है। तो एक होटल वहाँ पे भी है सामने मंदिर के उस साइड, और एक होटल है यहाँ पे जिस साइड से मैं ये भी आया हूँ। तो इनको तंत्र मंत्र की देवी भी कहा जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये प्राचीन कथा के अनुसार रावण की कुलगुरु रही हैं यहाँ पे इस माता को प्रसन्न करके राम जी ने भी आशीर्वाद लिया था जब रावण का वो संहार करने जा रहे थे। तो बहुत प्रसिद्धि है, और तंत्र मंत्र साधना या यूँ बोले लगभग सैकड़ों यहाँ पे तरह की यज्ञ हवन किए जाते हैं अलग अलग कार्य की सिद्धियों के लिए। देखो पूरा प्रांगण ही पीले रंग में सराबोर है। मंदिर प्रांगण के आपको आगे ये रोड पे ही बहुत सारे ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे अलग अलग तरह की हवन सामग्रियाँ और ये रक्षा सूत्र वगैरह मिल जाती हैं। और हर एक हवन का अपना एक अलग महत्व है, उसकी अलग सामग्रियाँ हैं। तो ऐसे यहाँ पे लगभग मुझे कम से कम 100 दुकानें दिख रही हैं। लगभग 200 मीटर के दायरे में काफ़ी सारी दुकानें हैं यहाँ। और जितने भी दुकानें हैं अधिकतम वहाँ पे पीले रंग की चीज़ें ही हैं। जो भी देखो आप, अगर माला की बात करें, रक्षा सूत्र की बात करें, चूड़ियों की बात करें, या कोई भी चीज़, वो पीला पीला ही दिख रहा है यहाँ पर। तो ये पीले रंग का विशेष महत्व है। जैसा मैंने पहले ही बताया था यहाँ कि हल्दी रंग के पानी से माता की उत्पत्ति हुई थी, इस कारण उनको पीताम्बरी माता भी कहा गया। और इसलिए उनको पीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हर चीज़ यहाँ पे पीले रंग का और उनको अर्पण किया जाता है, चाहे वो फल हो या फिर प्रसाद हो या फिर वस्त्र हो, हर चीज़ पीले रंग से। तो मंदिर के अंदर आते ही यहाँ पे शूज स्टैंड वगैरह है, वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में ही होटल एंड रेस्टोरेंट येलो इन, देखो ये रेस्टोरेंट का नाम भी येलो इन, तो ये भी पीला रखा गया है। तो मतलब माता को प्रसन्न करने का जो एक मेन मंत्र है वो है, कोई भी चीज़ हो आप उसका पीला यूज़ करो, पीले रंग का। यहाँ से अगर आप कोई भी सुविधा लेना चाहते हैं, किसी प्रकार का हवन पूजा पाठ वगैरह, तो आप जानकारी वगैरह ले सकते हैं और आप यहाँ पे वो चीज़ें करवा सकते हैं इस जगह से। अब यहाँ से हम अंदर आते हुए अभी थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं रोड, यहाँ से देखो मंदिर प्रांगण आप, वाह एक अजब सी शांति। और क्योंकि इनको शक्ति का माता भी कहा जाता है, शक्ति की सिद्धि भी होती है, तो यहाँ पे आने के बाद एक अलग से एनर्जी का अनुभव हो रहा है। ये जरा घंटा भी बजा ले।
जय माता दी। तो यहाँ पे जैसे कि लाइन लगे हुए हैं और भक्तों का तांता लगा हुआ है, कंटिन्यूअस चले हुए हैं भक्तगण यहाँ पे। तो इससे देख के पता लगता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं हर साल। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हों, प्रणब मुखर्जी हों या फिर इंदिरा गांधी हो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, या फिर जितने भी सेलिब्रिटीज़ हों, जितने भी आप नाम ले लो, सारे लोग यहाँ पे आते हैं, सिद्धियाँ कराते हैं, हवन पूजा पाठ करते हैं और माता का दर्शन करते हैं। तो ये मंदिर क्या, ये मेन गर्भगृह है। ये गर्भगृह जाने का रास्ता, सामने गर्भगृह है और लगभग 5-6 लोग ही अंदर एक टाइम पे खड़े हो पाते हैं, जा पाते हैं। और बिल्कुल इस गर्भगृह के सामने यहाँ पे है मुख्य हवन गृह इस जगह पे। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे हवन गृह हैं उधर राइट साइड में भी, जहाँ पे आप हवन वगैरह करा सकते हैं, आहुतियाँ दे सकते हैं। तो वहाँ पे भी मुझे कम से कम 20-25 हवन गृह दिख रहे हैं, छोटे बड़े। तो लगभग जो दर्शन होने हैं आपके, उसमें लगना है टाइम जस्ट 15 to 20 मिनट्स। बहुत ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन अगर आप नवरात्रा के टाइम पे किसी विशेष पूजा अवसर के टाइम पे यहाँ पे आएंगे तो आपको लगना है यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम। आज तो इतना भीड़ भाड़ भड़का यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमारे दर्शन यहाँ पे बड़े अच्छे से हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे द्वारपाल एक और हनुमान जी भी हैं और एक और वहाँ पे काल भैरव के रूप में भी स्थापित हैं, वो द्वारपाल हैं माता के। तो ये राइट साइड में काल भैरव हैं इधर। अभी माता जी के दर्शन कर लिए हमने, प्रसाद भी लिया। प्रसाद के रूप में हमें मिश्री मिला है, बहुत ही मीठा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो एनर्जी फील हो रही है वो तो मतलब बिल्कुल दैविक शक्ति का ही चमत्कार हो सकता है वो सारी चीज़ें। तो जो माता की मूर्ति थी अंदर, उनके लेफ्ट साइड में शंकर भगवान जी थे और राइट में थे गणेश भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठापित थी। यहाँ से आप लोग देख लीजिए, ये जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं माता के दर्शन के लिए, थोड़ा उनका भाव देख लीजिए यहाँ पे। ये पूरा मैं आपको मंदिर प्रांगण दिखा रहा हूँ इस टाइम पे, और ये आपको बता रहा था मैं वहाँ से बिल्कुल गर्भगृह के सामने ये मेन वाला जो है यहाँ का हवन गृह है ये। तो यहाँ हर तरह की हवन चल रही होती है और यहाँ पे लेफ़्ट हैंड से हवन की आहुति देते हैं, लेफ़्ट हैंड से, राइट हैंड से नहीं देते हैं, उल्टे हाथ से दिया जाता है। ये जो पूरा प्रांगण है इसको ये मार्बल से बनाया गया है और बहुत ही साफ़ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। लगातार यहाँ पे जो है सफाई कर्मचारी काम करते हुए। तो ये तो वो मेन मंदिर का कैंपस था। थोड़ा सा इस साइड कुछ हवन गृह है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से दिखेगा आपको, देखिए काफ़ी सारे हवन गृह दिख रहे हैं और काफ़ी सारे हवन कार्यक्रम वहाँ चल भी रहे हैं ऑलरेडी। और जितने भी हवन यहाँ पे हो रहे हैं वो अलग अलग सिद्धियों के लिए हो रहे होंगे। अलग अलग सिद्धियाँ मतलब अगर किसी को कंपटीशन एग्ज़ाम में पास करना है, कॉम्पीट करना है, सिलेक्शन होना है, उसका अलग है। शत्रु के नाश के लिए अगर आप अपने विरोधियों को परास्त करना चाहते हैं, उसकी अलग हवन विधि है, अलग सामान है। उसमें लाल मिर्च का उपयोग किया जाता है उसमें, लेकिन मैक्सिमम जो चीज़ें होंगी वो पीले रंग की ही होती हैं। अगर आपको कुछ और सिद्धियाँ प्राप्त करनी है, अगर आपको चाहिए कि आप बहुत पावरफुल होना चाहते हैं, कुछ लीगल एक्टिविटी में विन करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, कोई केस मुकदमा हो अगर कचहरी में, कोर्ट में, तो उसका अलग से हवन आहुति की जाती है। तो लगभग सैकड़ों तरह की इस तरह की हवन आहुतियाँ यहाँ पे दी जाती हैं।
और कहा जाता है कि लगभग 36 दिन के अंदर ही आपको उसके रिजल्ट मिल जाते हैं, बड़ी जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाते हैं इन सब हवन आहुतियों के। तो मान्यता है, और मान्यता सही नहीं है, क्योंकि मुझे भी ये फील हो गया जैसे ही मैं यहाँ पर आया, एक ऐसी अलग एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, वो केवल मैं फील कर सकता हूँ। जब आप भी यहाँ पे आएंगे तभी आप यहाँ पे फील कर पाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा इस मामले में बहुत ही रिच है। यहाँ पे काफ़ी सारे सिद्धपीठ, शक्तिपीठ वगैरह हैं, तो आप भी आओ, दर्शन करो। यहाँ के प्रसाद भी देखो बिल्कुल पीले कलर का है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये रावण की कुल देवी भी थी, तो यहीं पे राम जी के साथ लड़ाई के टाइम पे मेघनाथ यहाँ पे माता को प्रसन्न कर रहा था। उस टाइम पे यहीं पे पीछे एक कुंड है जहाँ पे हनुमान जी आए थे, और कुंड के ऊपर पानी डाल के जो मेघनाथ का जो तप है और जो उसकी हवन थी उसको उन्होंने रोका था, ताकि मेघनाथ को मारा जा सके, क्योंकि अगर वो उस हवन पूरा कर लेता तो वो अमर हो जाता। तो रामायण की आपको ये बातें याद होगी, तो वो भी इसी मंदिर में हुआ था। तो इस मंदिर से बहुत ही सिद्धियाँ लोगों को प्राप्त हुई हैं पुराने टाइम पे भी, और अभी भी होते रही हैं। प्राचीन शिव मंदिर, कलामुखी माता मंदिर के मेन प्रांगण से ही यहीं पे देखो सामने, यहाँ पे ये शिव जी की मंदिर भी है। तो शिव और शक्ति बिल्कुल साथ साथ है यहाँ। एक बार शिव जी के सामने अपनी हाजिरी दे देते हैं घंटी बजाकर। कितना सुंदर प्रांगण, पूरा मंदिर बहुत ही बढ़िया व्यवस्थित किया गया है। चारों ओर बहुत ही साफ सफाई का ध्यान रखा हुआ है। और यहाँ पे श्रीमती नंदी जी महाराज हैं, और इधर शिव जी का बहुत ही बड़ा शिवलिंग, बहुत बड़ा, लगभग 4 से 5 फीट का ये शिवलिंग है। जय माता दी दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।